हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में नफरत पैदा कराकर वो सियासत कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। इसी नाते हम आपके बीच में हैं। आपके बीच में भी माननीय बाबूराम पाल जी, माननीय प्रेमचंद कश्यप जी और हमारे साथी अभी जो बोल रहे थे, अभी नया नया मंच पे तो कभी चढ़ नहीं पाते थे हमारे नेता ना, पहली बार आए तो थोड़ा दिक्कत है। कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएगा ट्रेनिंग, घबराओ नहीं। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप बताओ, हक अधिकार से यहां जितने लोग आए वो सब लोग वंचित हो के हिस्सा मिल गया है? कितने लोग वंचित हो, जरा हाथ उठाओ। सभी लोग वंचित है ना? आप देखो, इसकी दवाई हम बनाए हैं। ये जो आप अधिकार से वंचित हो, हक से वंचित हो, इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी जी, ये लोग कोई 8 फुट का रस्सी, कोई 10 फुट का, कोई 15 फुट का, कोई 5 फुट का, सबका रस्सी 15 फुट के नीचे में बा। रस्सी मतलब समझे थे आप? आगे समझ में आ जाए। लोकतंत्र रूपी कुआं, विकास रूपी पानी, लोकतंत्र रूपी कुआं, विकास रूपी पानी 25 फीट नीचे बा। कितना नीचे बा? 25 फीट। रस्सी सबसे लंबी कितना बा? 15 फुट। तो बोला निकली पानी ना निकली? अभी 9 लोगन का जो रस्सी रहल है, ये जोड़ा गई, रस्सी का लंबाई हो गई 45 फुट। ओवैसी जी का, कश्यप जी का, प्रजापति जी का, पाल जी का, पटेल जी का, कुशवाहा जी का, सबका रस्सी जोड़ा गई तो रस्सी का लंबाई हो गई 45 फीट। पानी कितना नीचे बा? 25 फीट। तो बोला निकली कि ना निकली? ये पानी का बा? सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल, स्टोन ऑफिसर, जब सरकार बनी तब निकली। अभी के निकाले कैसे है देखा? अब समझ ला, हम लोग एक कानून बनावे बदे ये प्रदेश में, ये देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक पावर दिया है हमको, आपको। वो पावर क्या है? वोट का। वो पावर है वोट का। आपके पास अगर वोट का अधिकार नहीं बाबा साहब ने दिया होता तो शायद ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद कश्यप, बाबूराम पाल आपके फर्रुखाबाद नहीं आते, नहीं आते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको जो पावर दिया है वोट का, इस पावर का आप सही इस्तेमाल करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। यही हमारी दुर्गति का कारण है। कारण की वजह है, हर जातियों में नेता पार्टियों ने पैदा कर लिया और उसी नेता के पीछे हम चले जाते हैं। जब सरकार बनवा देते हैं तो सरकार बनने के बाद हमारा नेता गांधी जी के 3 बंदर बन जाता है। समाज के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार होता है तो जब समाज चिल्लाता है तो वो कान बंद कर लेता है। जब समाज कहता कुछ बोलो तो मुंह बंद कर लेता है। समाज पूछता कि तुम्हें दिखाई नहीं देता तो आंख बंद कर लेता है। बोलो है कि नहीं ऐसा? ये नेता 191 सांसद पिछड़े समाज के दिल्ली में हैं, लेकिन एक भी नेता की जबान नहीं खुल रही। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 1700 थाने हैं, 1700 थाने हैं, 18% आबादी मुसलमान की है। 18% आबादी निषाद बिंद केवट मल्ला कश्यप की है। 18% आबादी वाले लोगों 1700 में 300 दरोगा होए के चाहिए। निकाल लेना गुड़ा खरीद करके। 18% वाले लोगों 13 थाने पे दरोगा 300 होना चाहिए। फर्रुखाबाद में कहते हैं कौन है? वोट किसको दिया गया? जिसको वोट दिया उसी की जाति का दरोगा होगा। बोलो है कि नहीं है?
जिसको हम लोगों ने वोट दिया उसी जाति का बेटा दरोगा। इसी वजह से हम परेशान। 75 जिले में देखो एसपी और डीएम, 18 कमिश्नरी। इसी हिस्सेदारी की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर, बाबूराम पाल, ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, हम लोग मिल करके लड़ रहे हैं कि ये देश में हमने हई तो हम हनों के हिस्सा मिला के चाहिए कि न चाहिए। कितना जने के चाहिए? सबके चाहिए। तो देखा चाहिए तो एक कानून बनावे के बाद हम लोग ही मोर्चा बना के यहाँ बैठल बाई तो हम लोग कानून बनावल चाहते हैं। भाई संजय नायक जी अगर यहाँ आयल हों, संजय नायक जी अगर आयल हों, हमारा आवाज सुनत हो तो कृपया इधर मंच पर आने का कष्ट करेंगे। संजय नायक जी, हम चाहते क्या है साथी? देखो अभी हमारे साथी नरेंद्र सिंह बाथम जी अभी यहीं कहीं थे, अच्छा बाहर चले गए होंगे। अब आगे सुनिए, हम उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाना चाहते हैं। आपसे हम एक सवाल पहले करते हैं, सरकार बनाने के पहले सरकार बताओ वोट से बनती है कि लाठी से? कितने लोगों को मालूम है कि वोट से बनती है? जरा हाथ उठाओ। वोट से बनती है। अब आप बताओ, अमीर का वोट ज्यादा है कि गरीब का वोट ज्यादा है? गरीब का वोट ज्यादा है। अमीर परेशान है कि गरीब परेशान है? गरीब। गरीब को परेशान कौन करता है? अमीर। अमीर को ताकत कौन देता है? गरीब। और जब अमीर गरीब के ताकत से लतियावत तो तू लोग के तो काहे पिरात है ना? यही बदे अज्ञानता हमारे में बा, जानकारी ना बा। यही बदे हम लोग कानून बनावल चाहते हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार। पहला कानून ये प्रदेश में 22 में सरकार बनते ही हमारे मोर्चे का जो भी शपथ लेगा साथी, शपथ लेते ही कानून की घोषणा होगी। स्नातकोत्तर तक फ्री, अनिवार्य और समान शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू होगी। कापी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, साइकिल, जो भी गरीब के पास संसाधन नहीं जाने के लिए ये फ्री में व्यवस्था होगी। ये फ्री में स्नातकोत्तर तक जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू होगा। और क्या होगा? जेकर लड़का लड़की पढ़ा न जइहन, जिसका बेटा बेटी पढ़ने नहीं जाएगा उसके माँ बाप को जेल भिजवाऊंगा। आप बतावा, अभी कानून के बनवावल चाहता हाथ उठावा। मतलब कानून सही है। ई मतलब जी कानून, ई भागीदारी संकल्प मोर्चा सत्ता में जाके ई कानून पास कर दे तो कितना जने के सही है? दोनों हाथ उठावा जेके जेके सही है, सब लोगों के सही है। अब दूसर का काम हम देखा भाई, वर्तमान में विधायक है गाजीपुर एक जिला है, गाजीपुर का एक विधानसभा हो जहूराबाद, हम वहां से विधायक है भाई। सरकार में मंत्री रहली तो सरकार से लड़त रहली, मालूम बा कि नहीं मालूम बा? सरकार में रहली मिनिस्टर। आजादी के बाद पहली बार ऐसा आपको मिला होगा कि सरकार का मंत्री सरकार से भिड़ल रहे कि करे बदे आप बदे, अपने बदे नहीं, खाली आप लोगों बदे। हम जहां से विधायक है, अपने विधानसभा में किसी कोई भी जाति का गरीब अगर है उसके इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए 18 महीने में 3,62,77,000 रुपया, 3,62,77,000 रुपया 18 महीने में मैंने दिया था अपनी विधानसभा में। अब 3.25 साल हो गया,
पौने 4 साल में लगभग 6 करोड़ रुपया मैं दवाई के लिए दे चुका अपनी विधानसभा में। आप यहां वोट दिए हो, आप कोई न कोई एमएलए बनाए हो, आप बताओ आपके क्षेत्र में कोई एमएलए किसी गरीब को 5,000 रुपया दिया है? बोलो दिया है? नहीं दिया। इसी नाते हम कानून बनाना चाहते हैं। रुपया तो लखनऊ में है, रुपया लखनऊ में है। हम लखनऊ से ही लगभग 6 करोड़ रुपया ले आया हूं, अपने घर से नहीं। लखनऊ से 6 करोड़ रुपया लाकर अपने विधानसभा में गरीबों का इलाज कराया हूं। तो मैं चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाओ। जब वोट से सरकार बने कि हो तो हम लोग अपन सरकार बनावल जाए और कानून बना देवल जाए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब इलाज करावे, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार अपना सरकारी खजाने से दिया जाएगा। ये कानून ठीक रही? कितना लोगों के ये कानून पास करावल चाहत हुआ? यो कानून ठीक है बा। अब तीसरका कानून का हो। अब ही आप लोग सोशल मीडिया पर, टीवी में, अखबार में पढ़ले होगा, देखले होगा कि गुजरात का 50 जने, गुजरात के 50 आदमी, कोई 1500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 1100 करोड़, कोई 1200, कोई 1500, कोई 1300, कोई 800, कोई 500 करोड़ एक एक मिला ले भगला। भगल हुए कि ना भगला? एक एक मिला लेके भगला, खरबों रुपया लूट लेना हमने का। अब मोदी जी के वोट दे के हमने बना देली तो ये 50 गुजराती का कर्जा माफ हो गया। जो रुपया लुटेरा रहन है इन्हने का कर्जा माफ, हमने का कर्जा नहीं। यही बदे हम कानून बनावल चाहते ही। उत्तर प्रदेश में सरकार बना के, साथियों तेरे घर में जो पंखे का इस्तेमाल होता है गर्मी में, जो तेरे घर में बल्ब और ट्यूबलाइट जलती है, सरकार बना लो। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ दिलाओगे आप, उसे दिन शपथ लेते वो घोषणा करेगा कि 5 साल लगातार तेरे घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून बताओ तो ये गरीबों का लाभ होगा कि अमीरों का? गरीबों का। यो कानून पास होए के चाहिए। अब चौथा पे आ जा। चौथा हम लोग का चाहत है, ये प्रदेश में अभी मैं सरकार में था, मैं अंदर बहुत कुछ पढ़ा हूं सरकार में रह के, इसी नाते मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं। साथी मोदी जी अगर कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम भी कानून बना करके आपको हम बता रहे हैं। हम 22 में सरकार बनाओ, रोजगार के सवाल पे हम बहस करना चाहते हैं। सरकार बनाओ 22 में, बिना गारंटर का लोन, कोई गारंटर नहीं, कोई कागज नहीं, खाली आपका कागज वही होगा कि आप अपना निवास। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? ओम प्रकाश राजभर। कानून बने भैया, बिना गारंटर का लोन, परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, मेडिकल की दुकान, रेडीमेड की दुकान, टेम्पू ले लो, पिकअप ले लो, मैजिक ले लो, चलाओ। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख लोन ले लो, कारोबार करो। सरकार तेरी होगी, लोन सरकार दिलाएगी। और एक चीज आज नोट कर लेना, 4 साल लोन ले लेना, सरकार बना लो, लोन दिला देगी सरकार। 4 साल लगातार एक भी रुपया मत जमा करना, सरकार तेरी रहेगी। नोटिस आवे आने देना, कोई दिक्कत नहीं। 4 साल के बाद कैबिनेट में मीटिंग करूंगा, कैबिनेट में मैं रहूंगा और कानून बनवा दूंगा। जिन लोगों ने एक भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफॉल्टर हैं, इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। लाखों नौजवानों को रोजगार तो ऐसे मिल सकता है, बोलो मिलेगा कि नहीं? तो बताओ ये कानून सही है? कितना लोगों के ये कानून सही है? यो कानून सही बा।
ये घबरा मत, अब वहीं तो हम पहली बार आए लाई ये हाल में मीटिंग करे, अभी हम लोग पहली बार आए हैं। हम ही चाहत है कि देखा आपके पड़ोस में ये फर्रुखाबाद हो, चाहे कासगंज हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे एटा एटावा हो, चाहे आपके मथुरा हो, चाहे आगरा हो, अलीगढ़ हो, आपके बगल में बंजारा रहता है कि नहीं रहता है? बंजारा रहता है, बहेलिया रहता है, प्रजापति रहता है, पाल रहता है, आपके बगल में साक रहता है, सैनी रहता है, कुशवाहा रहता है, आपके बगल में जोल्हा रहता है, दुनिया रहता है, अंसानी रहता है, शेख रहता है, सैयद रहता है, पठान रहता है। एक दूसरे से खाली दोस्ती कर लो, दावे के साथ कहता हूं तेरी सरकार बना के दिखा दूंगा। 13 महीना खाली टाइम, 13 महीना, 13 महीना में ये भाजपा बीजेपी, 13 महीना में बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी, बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी। 13 महीना के बाद इनका तेरही हम करब, तेरही में न्योता देव आपके पूरी खाए का ये बदे। इन्होंने इतना बड़ा धोखेबाज हुमन, इतना बड़ा धोखेबाज हुमन कि शायद कोई के पता न हुई। जैसे एक चौपाई है, रघुपति राघव राजा राम पता न पावे सीताराम, ऐसा ही हाल बा। ये हमने से कहलन, ऐ देश के गरीबों आओ हमारे साथ, अच्छा दिन ले आएंगे। हमने सोचली कि सही है, कहा था बड़ा बुरा दिन बा हमारे का, चला जाए अच्छा दिन ले आवल जाए। अब अच्छा दिन लेवे के चक्कर में चल गई मोदी जी की है। अब मोदी जी की हमने प्रधानमंत्री बना दिली, अच्छा दिन लिया दिलो। जमन आलू फर्रुखाबाद से खना के बनारस जाके 5 रुपया में बिकात रहल, मोदी जी अच्छा दिन लिया दिलो, तब बनारस में 50 रुपया बिचाए। बिकल कि ना बिकल? जमन प्याज 10 रुपया किलो पूरा दिन में रहल, वो प्याज 80 में हो गई। जवन सरसों का तेल 50-60 रुपया केजी रहल, वो 150 रुपया हो गई अच्छे दिन में। जवन पूरा दिन में अरहर का दाल 50-60 रुपया रहल, इस समय 150 हो गल अच्छा दिन में। ई तो छोड़ दा, गरीब बेचारा नमक रोटी खा के जियत रहला, 2 रुपया किलो नमक रहल, अब 20 रुपया हो गया। 2 रुपया किलो नमक रहल, अब 20 रुपया किलो खाली पैकेटवा में कई दलन, अब 20 रुपया बेचा था। ई अच्छा दिन है, तो हम तो कतला ऐसे तो बढ़िया बुरा दिन रहा, बोला पूरा दिन कैलत नहीं। कम से कम जाके 5 रुपया किलो आलू रहल तो 2 रुपया का मिल जात रहा आलू। मोदी जी ने कहा, ऐ देश के लोगों मेरी सरकार बनाओ, जिस दिन सरकार बन जाएगी काला धन ले आऊंगा, 15-20 लाख तक खाता में दे ही दे। सब सोचलस कि बड़ा अच्छा बोला था, 15-20 लाख मिल जाई तो 5-6 लाख में के गाड़ी ले ले, 5-6 लाख में घर बना दे, के ड्राइवर रख ले, अपना घूमने लगा। अब भैया सब दे दिलस, वोट तो दे दिलस 15 लाख के चक्कर में। अब 15 लाख के चक्कर में वोट दे देला, खाता तो खोलवा देलन। जेकर जेकर खाता खुलल बा, जब पासबुक बनवावे गई होगा तब 500 रुपया लगल हुई, 500 रुपया लिया, 15 लाख नहीं आया, लेकिन तेरा 500 करके करोड़ों रुपया तेरा लेकर के मोदी भाग गया। साथियों, तुझे पता तक नहीं लगा। 500 रुपया के हिसाब से खाली अपने गांव में जोड़ लेना तो आपको समझ में आ जाए कितना रुपया ले गया। मोदी जी ने कहा था, ऐ नौजवानों 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। अब गरीब सोचा कि सही है बोला था। 2 करोड़ नौकरी के नाम पर मोदी जी लिया दिए नोटबंदी, नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी करने के बाद मोदी जी सीना ठोक ठोक बोलता है, 3 लाख कंपनी हमने बंद कर दिया नोटबंदी करके। हम पूछे थे आप लोगों से, वो 3 लाख कंपनी में एको भाजपा के नेतन का लड़का लड़की काम करल?
या कौनो नेतन का बेटा बेटी काम करलन? यही गरीब कमजोर लोग काम करते। और ये नोटबंदी, उसके बाद ले आए जीएसटी, ये अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए ले आए, काला धन ले आने के लिए नोटबंदी, और अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए जीएसटी ले आए। एक देश होगा, एक टैक्स होगा, कानून लग गया, लागू हो गया, लेकिन पेट्रोल डीजल पे नहीं। इस नाते कि अडानी अंबानी का कारोबार बा। जिस दिन जीएसटी पेट्रोल और डीजल पे लगा देगी भाजपा, उसी दिन भाजपा की गर्दन काट देगा दोनों नेता खाली, अडानी और अंबानी। उनके चंगुल में क्यों कहता हूं, आपने देखा होगा दिल्ली में मोदी जी अपने ही लिखना कि मैं चौकीदार हूं, तब पूरा भाजपा ही लिख लेना मैं चौकीदार। ये ना बतौलना कि केकर है, बतौले रहा नहीं। अब किसान भाई ई साबित कर दे कि जितना भाजपाई हुआ मोदी से लेके यहाँ सोदी तक सब जनता अडानी और अंबानी के चौकीदार। तीसरका का कहलन महंगाई कम कर दे, तो कम हो ही गई। महंगाई तो कम हो गई, 2 रुपया किलो नमक, 20 रुपया में तो बिचा तो सस्ते तो बा। ओकरे बाद ही कहना आई गल कोरोना। कोरोना के बहाने मोदी जी काले रहना कि देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 26 विभाग बेच दिया। भाषण मारत हुआ मोदी जी, जैसे हमार गाड़ी बा, हम भाषण मारी, हम गाड़ी बिकने नहीं दूंगा। इंजन बेच दिया, टायर बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, चेचिस बेच दिया, बढ़िए बा। चिल्लात बाई माइक पर की गाड़ी बिकने नहीं दूंगा। बारे मोदी जी, बारे भाजपाई, इन्हने हमने के पढ़ावत हुआ पाठ 16 दूनी 8। जौने दिन ओवैसी जी से हम समझौता कैली 16 दिसंबर के, तो भाजपा का लोग कथन कि अभी नमाज पढ़ गई। हम कली घबरो मत, ये ओम प्रकाश राजभर है, हम अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम, सोनिया ना है। तोरा जवाब, तेरा जवाब ओम प्रकाश देगा सीना खोल के। जब कश्मीर में तुझे सरकार बनानी हुई बीजेपी के लोगों, तो महबूबा मुफ्ती से समझौता करते हो। बोलो किया कि नहीं किया? कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाते हो, और दिल्ली में जब तेरी सरकार, तो 2 मुसलमान के बेटा को दामाद बनाते हो। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों की शादी हिंदू की बेटी से। हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से। हमको आपको सिखा रहे, वो करें तो रासलीला, हम लोग करें तो करेक्टर ढीला। भारे भाजपाई घबरा मत, कौनोरी चलबा। अब वहीं तो हम उधर आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सौंदा, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, उधर 30 जिला में घेरले रही। उधर छुट्टी का चले इनका लोगन का, उधर एक भी सीट जीतने नहीं दूंगा, ये नोट कर लेना, एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। अब आ गलीला बढ़ गए लखनऊ से आगे, फर्रुखाबाद आज है। अभी एक दिन मथुरा था, आगरा था, अभी मैं कासगंज था, हाथरस था, अलीगढ़ था, आज आपके फर्रुखाबाद में है। तो आप बतावा, लड़ाई सही हम लोग लड़ा थे कि गलत? कितना लोगों के सही है, जरा हाथ उठावा। सही है ना? तो सही का साथ देबा कि गलत का? हमने के गईले के बाद सारे का सारा यहाँ 3 सर्रा सा वो कहियन की चला भाजपा में, उनके बैठा के पानी पिया दा, चाय पिया दा, उनसे कह दा कि देख तोर औकात न हो, लेकिन हमरे नेता के औकात हो, हमरे प्रेमचंद कश्यप के औकात हो, रमाकांत कश्यप के औकात हो, ओवैसी जी के औकात हो, प्रेमचंद प्रजापति की औकात हो, बाबूराम पाल की औकात हो, बाबू सिंह कुशवाहा की औकात हो, कृष्णा पटेल की औकात हो कि हम लोग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सदन में हम लोग अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ओम प्रकाश राजभर हम तो 4 एमएलए हमरे पार्टी से हुवन, 4 जने है और 4 कोना है, चारों कोना हम लोग लखनऊ थमले रही। जब भाजपा लोग गरमात रहन तब हम खड़ा होते गार्ड खबरदार, तब कुल कहा जाए जैसे मत लगा नहीं थे गुस्सा जाए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आप खाली गूगल पे चले जाओ, खाली हमारा नाम उसको बोल दो, 1000 वीडियो आपको देगा, 1000। जो विधानसभा के अंदर कभी तेरा नाम कोई नहीं ले सकता, चाहे पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, निषाद हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, नाई हो, गोड़ हो, पाल हो, जिसका कोई नाम नहीं लेने वाला सदन में खड़ा होके ओम प्रकाश राजभर एक जाति की बहस करता था। क्योंकि गांव गांव घूमता हूं, आपके इलाके में बड़ी संख्या में हमारे बंजारा भाई पाए जाते, पहलिया भाई पाए जाते, इनके भी लावारिस हैं, इनका भी कोई माई बाप नहीं है। गोरखपुर में ये एसटी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में, आगे बढ़िए तो अनुसूचित जाति में, अब इधर आ जाइए तो पिछड़ी जाति में। एक जाति प्रदेश में 3 कैटेगरी, बाहरी देश, बाहरी प्रदेश, बाहरी नेता। इनके भी बीच में जो नेता हैं, एक हमारे अर्कवंशी बिरादरी, इन्हों को कोई पुछवार ना बा, इन्हों को कोई नेता ना बा। इहो लोग आंख मुन के कोई हिंदू बनल बा तो कोई का बनल बा,